हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, पाकिस्तान शॉक्ड एज सिंगापुर में पांव रखते ही 9,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, 90,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ गई है भारत में। भाई मैंने भी पढ़ा है 90,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। मैं भी बोलूं 9,000 करोड़ पे इतना हल्ला क्यों मच रहा है? मतलब इंडिया के लिए $1 बिलियन तो इतनी बड़ी चीज नहीं है ना। 11-12 बिलियन $11 की इन्वेस्टमेंट आ गई है खाली पांव रखते ही सिंगापुर में। भाई सब पहले मैं 9,000 पढ़ा, मैं भी समझा 9,000 पे इतना क्यों? 90,000 $11 बिलियन खाली, मतलब उधर पांव रखते हैं खाली एक दिन के दौरे पे। क्या बात है यार। पहले देखते हैं यार, बाकी बातें करेंगे। भाई पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़े में हैं। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। मैं भी बोलूं ये 9,000 है भाई, देखा गौर से। जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिंगापुर पहुंचे और गाड़ी से उतरे। Prime Minister Narendra Modi's visit Singapore High Commissioner to India Simon Wong has said that CapitaLand, one of Asia's largest diversified real estate groups, plans to more than double its funds under management in India to more than 90,280 crore. अगर हम बात करें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना सिर्फ अपने मुल्क की सकाफत को, अपने कल्चर को प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, जिसने हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है और जो इन्वेस्टर है इसको डरा कर रखा है। एमबीएस ने कहा है कि जी क्योंकि पॉकेट मार जो है वो भी पाकिस्तान से सबसे ज्यादा आ रहे हैं और मांगने वाले भी जो है वो 90% उन्होंने पाकिस्तानी, यानी कि बैरूनी सरमाया मुल्क में आने के बजाय मकामी सरमायाकार जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, जिसे माहिर मईशत जो है बाज़ औक़ात कहते हैं जी रिवर्स FDI। उन्होंने ये कहा कि जी एक तो पाकिस्तानी आते हैं और भीख मांगते हैं। अहम तरीन खबर देंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सितंबर में मजीद इजलासों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक 9 और 13 सितंबर को भी इजलासों में पाकिस्तान के साथ $7 अरब कर्ज के लिए होने वाले स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी शामिल नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जी पहली बात तो ये कि पाकिस्तान जो है वो ये भिखारी जो है वो हमारे यहाँ भेजना बंद करे। कोई हमें कर्जा नहीं दे रहा, ना ही असासे खरीदने को तैयार है। किस तरीके से उन्होंने अवाम को डिलीवर किया, अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला ला रहे हैं और उसको एक आला मुकाम पर पहुंचा रहे हैं। भाई वो अपने नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सिंगापुर पहुंचते ही सिंगापुर की एक कंपनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सिंगापुर की एक कंपनी ने आने वाले सालों में भारत में अपने फंड्स को 2 गुना करने का प्लान बनाया है। इससे देश में उसकी इन्वेस्टमेंट 90,000 करोड़ रुपए के पार चली जाएगी। कंपनी का यह प्लान 2028 तक पूरी तरह अपना असर भी दिखाने लगेगा। एशिया के सबसे बड़े डाइवर्सिफाइड रियल एस्टेट ग्रुप में से एक सिंगापुर के CapitaLand ने भारत में अपने फंड्स अंडर मैनेजमेंट को 2 गुना से अधिक करने की योजना बना दी है। ये राशि 2028 तक बढ़कर करीब 90,280 करोड़ रुपए हो जाएगी। सिंगापुर की CapitaLand ने भारत में उसके कारोबार की 30वीं वर्षगांठ को देखते हुए इस टारगेट का ऐलान कर दिया है। कंपनी के ग्रुप CEO ली ची कून का कहना है कि भारत उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक मार्केट है। कंपनी के ओवरऑल कारोबार में उसका अहम योगदान है। भारत तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है, इसलिए बीते 7 साल में कंपनी का निवेश 3 गुना हो चुका है। अगर हम बात करें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना सिर्फ अपने मुल्क की सकाफत को, अपने कल्चर को प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। हमने देखा कि बरनोई में जाके उन्होंने स्पेस साइंस पर बात की और अब सिंगापुर में वो सेमीकंडक्टर पर बात कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इंडिया जो है अब वो सेमीकंडक्टर चिप के हवाले से किसी का मोहताज ना रहे। क्या कहना चाहेंगे अब, जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने मुल्क का स्टेटस मजीद अपग्रेड करने में लगे हुए हैं? देखें, अगर मैं अनबाइस्ड होकर बात करूं तो डेफिनेटली नरेंद्र मोदी सिर्फ इसलिए वोट नहीं हासिल कर रहे टू द हिंदुत्वा थिंग, ही इज डिलीवरिंग टू द पीपल। लोगों के पास बेंगलुरु जो IT हब बना, दैट वाज हिम। देन उसके बाद अब वो सेमीकंडक्टर चिप एप्पल का वहाँ पे बकायदा मैन्युफैक्चर हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि जब तक आवाम को डिलीवर नहीं होगा आपको वोट नहीं मिलेंगे। वहाँ पे ये चीज़ थोड़ी है जो हमारे यहाँ धांधली के बाद ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब और वी शुड लर्न फ्रॉम हिम। दिस इज हाउ इट कुड बी। और वो अपने डाइवर्स कल्चर को लेकर चलते हैं। यहाँ तो मामला आपको पता ही है। तो की थिंग इज दैट ही इज टू बी लर्न फ्रॉम। अगर हम अनबाइस्ड होकर सोचें तो एक मिसाल के तौर पर हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अवाम को डिलीवर किया, अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला ला रहे हैं और उसको
एक आला मुकाम पर पहुंचा रहे हैं। सिर्फ आला मुकाम से ये नहीं होता हमने ये धमाका कर लिया, हमने वो मिसाइल चला लिए। दे आर डिलीवरिंग टू द पीपल, और जो लोगों को जब रोजगार मिलता है नेचुरली वोट फिर उसके पास जाता है, एंड ही इज डूइंग ग्रेट जॉब। वी शुड। आपको लगता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कभी किसी मुल्क में जाके इस तरह बातचीत या डीलिंग कर सकते हैं कि भाई आप आए और हमारे मुल्क में आके सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज लगाएं? देखिए बातचीत तो चल रही है, पहले भी चल रही थी, अभी जो भी रहे हैं, आई एम बीइंग अनबाइस्ड, जो लोग भी रहे हैं उन्होंने कोशिश की, लेकिन मामला ये है आपके यहाँ पर पॉलिसीज उसका कंसिस्टेंसी नहीं है। जब तक पॉलिसीज की कंसिस्टेंसी नहीं होगी, फॉर इंस्टेंस नून लीग आती है वो 5 साल 10 साल मंसूबा लगाती है, पीपल्स पार्टी आती है वो उसको खत्म करके अपने मंसूबे स्टार्ट करती है, खान साहब आए उनके कुछ अपने टारगेट से उस रास्ते चले। जब तक आपकी पॉलिसीज अवाम के साथ नहीं होंगी, अपने मुल्क के साथ नहीं होंगी, जिस तरह मोदी की है, आप डिलीवर नहीं कर सकते, आप हासिल नहीं कर सकते वो मुकाम। आई रिमेंबर इट वाज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हु सेड के अब जो आगे, दैट वाज वे बैक इन द 90s, शी सेड के आगे जो मामला है वहाँ पे आपको धमाकों से या फौजी ताकत से नहीं आपको मिलता एक मुकाम, आपको मुकाम मिलता है मौशी ताकत से। मोदी ने अपने मुल्क को मौशी ताकत बनाया है और वो उस तरीके से इज्जत ले रहा है। आपको इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार ये बात भाई, यार ये देखो सेंसिबल बात करने वाली भी पाकिस्तानी है, बड़ा अच्छा लगा देखकर। वाकई इधर क्या होता है, एक सरकार आती है, दूसरों के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो होल्ड पे जो हो जाते हैं या होल्ड पे लग जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं, सीधी सी बात है। तो मतलब हर सरकार इस तरह करती है। अगर वही प्रोजेक्ट्स आगे चलाए जाए, जाहिर बात है क्रेडिट दोनों ले लो यार, कोई नहीं। हाँ भाई, लेकिन मुल्क का तो बेहतरी हो जाएगी भाई। वो प्रोजेक्ट इसलिए बंद हो जाते हैं कि उन्होंने स्टार्ट किया था, क्रेडिट जाएगा हमारा। ये इंडिया में एक स्टेबल सरकार है, उसकी वजह से देखो 15 साल से अब तीसरा चरम इनका स्टार्ट हो गया, तरक्की हो रही है। अगर इंडिया में भी बाकी कोई और सरकार अभी आती ना तो वो भी इधर होता है। ये हर मुल्क पूरी दुनिया में यही होता है, एक सरकार आती है दूसरा रोक देती है, लेकिन मोदी जी अनडिफीटेड है, वो अपने प्रोजेक्ट फुल कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आती, एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे देश में, दूसरे नंबर पे थोड़ा ये दहशतगर्दी का मसला है, तीसरे नंबर पे हमारी कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जो सख्त है, पसंद नहीं है इन्वेस्टर को। हमें अपनी पॉलिसी में थोड़ा नरमी करनी पड़ेगी ताकि इन्वेस्टर पैसा अपना इन्वेस्ट करे। इस वजह से हुआ बिजली महंगी, हर चीज महंगी। ये हमारा प्रॉब्लम ये जो है ना, गैस बिजली ये महंगी है, और जाते यार 10-11 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो गई है। मतलब पाँव रखते ही मतलब मोदी जी को कहा है कि भाई हम इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये तो भी एक बंदे ने बोला है, कंपनी ने बोला, आगे पता नहीं क्या बात की होगी, वो भी अभी करेंगे भाई। ये फिर पावर है इस तरह। मोदी जी खाली यही नहीं कि दौरा करने जाते हैं, लोग कहते हैं दौरों पे क्यों खर्चा करते हैं भाई साहब, उधर देश के लिए इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, इन्वेस्टमेंट मोदी जी लेकर आते हैं कि भाई हम क्या बोले। आज से 10 साल पहले की इन्वेस्टमेंट देख लो इंडिया में कितनी थी और अब देख लो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कितनी है। $100 बिलियन पहले कितना था, अब कितना, ये खुद आप देख सकते हैं। तो आपका इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।